हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इसमें भी एक बहुत अच्छा मोराल है, बहुत अच्छी एक शिक्षा है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। और बैकग्राउंड में जो साउंड्स आ रही हैं प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं से ट्रैफिक की या किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। केकड़े की चालाकी, वैसे केकड़े की चालाकी नहीं से मैं केकड़े की दुष्टता कहूँगी। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी जंगल में बरगद का एक घना पेड़ था। उसके पास ही एक नदी बहती थी। वह पेड़ और नदी बहुत से पशु पक्षियों का आश्रय स्थल था। तो जंगल में जैसे कि होता है, बरगद का एक पेड़ था, उसके पास एक नदी थी और पेड़ और नदी में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वो वहाँ मिलजुल कर एक साथ रहते थे, अपने बच्चों को पालते थे। अगर वे कुदरती दुश्मन होते तो एक दूसरे पर हमला भी करते, लेकिन कुल मिलाकर आराम से रहते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जंगल में नदी होती है, पेड़ होते हैं। तो कुछ जानवर नदी में रहते हैं, कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं। तो कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो कुछ बहुत अच्छे दुश्मन भी होते हैं। पर कुल मिलाकर वे सब एक हारमोनी में ही रहते थे। छोटी मोटी दुश्मनी तो हमारे समाज में चलती रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि नदी के पास रहने वाले जीव भी लेकिन कुल में यहाँ तक कि नदी के पास रहने वाले जीव भी अपने अंडे देने के लिए पेड़ पर आ जाते थे। तो जो नदी में जो जानवर रहते हैं, हंस रहते हैं, बगुले रहते हैं, बत्तखें रहती हैं, वो सब भी अपने अंडे देने के लिए उस बरगद के पेड़ पर आती थी। और जब बच्चे बड़े हो जाते थे तो वे उन्हें नदी के पास ले आते थे। बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है दोस्तों, आप जानते हैं बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। तो उसका तना भी काफ़ी मोटा होता है, जिसमें बहुत सारे खोखल मतलब बहुत सारे होल्स होते हैं। उन खोखलों में बहुत से बगुलों ने अंडे दे रखे थे। वे बगुले अपने अंडों का बहुत ध्यान रखते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बरगद के पेड़ में बहुत सारे खोखल थे और उन खोखलों में बगुले ने अपने अंडे दे रखे थे और वे बगुले अपने अंडों का बहुत ख्याल रखते थे। तो कुछ दिन बीत गए, फिर उन अंडों से बच्चे निकलने लगे। बगुले अपने बच्चों का तब तक वहीं रखकर पालना चाहते थे जब तक कि वे खुद अपना पेट भरने लायक ना हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े होना ना सीख लें। तो जो बगुले थे वो चाहते थे कि हमारे बच्चे इस बरगद के पेड़ पर ही बड़े हो जाएं जब तक कि वो खुद अपना पेट भरना ना सीख लें और अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। तो उसी पेड़ की खोखल में बहुत बड़ा सा काला सांप भी रहता था। तो खोखल में सांप भी रहता था। सांप बहुत दुष्ट था और उसे मौके की तलाश रहती थी। एक दिन मौका मिलते ही उसने बगुलों के घर में हमला कर दिया, सारे बच्चों को खा गया। बेचारे बगुलों के पास तो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सका। तो क्या हुआ, पेड़ की खोखल में एक सांप भी रहता था। तो उसने क्या किया, मौका देखकर बगुले के सारे अंडे और छोटे बच्चों को खा गया। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी जीव जंतु, किसी भी इंसान के बच्चों को खा लिया जाएगा तो रोएगा ही। एक दिन जब एक केकड़ा धूप सेकने रेत पर आया तो उसने उस बगुले को रोते हुए देखा। उसने पूछा, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हो। तो बगुले के पास कौन आया, केकड़ा यानी क्रैब। मेरे बच्चे नहीं रहे, दुष्ट सांप उन्हें खा गया। ऐसे में रोने के सिवाय कर क्या सकता हूँ, काश मैं उससे बदला ले पाता, बगुले ने कहा। तो बगुले ने कहा कि मेरे बच्चे खा गया काला सांप, मैं तो रोऊंगा ही। तो केकड़ा बहुत चालाक था, उसे मालूम था बगुला तो उसका कुदरती दुश्मन है। तो केकड़े और बगुले आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ वो सहानुभूति दिखा रहा है। तो मौका पाते ही बगुला उसे जान से मार सकता है। तो उसको केकड़े को पता है कि बगुला मुझे भी मार सकता है। केकड़ा और बगुला आपस में दुश्मन, बगुले केकड़े को खा जाते हैं। सोचा, तो केकड़े ने यहाँ सोचा क्यों ना कोई ऐसा आइडिया लगाया जाए जिससे सांप के साथ बगुले भी मौत के मुंह में समा जाएं, अर्थात एक तीर से दो शिकार हो जाएं। तो सोचकर केकड़े ने झूठी मूठी सहानुभूति दिखाई, जो कि हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हमें दिखाते होंगे। महोदय, तो केकड़ा अच्छा बन के बोलता है, झूठा मूठा अच्छा बन के बोलता है। महोदय, मेरे पास एक योजना है, अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मछली और मांस के कुछ टुकड़े लेकर सांप के घर के बाहर फैला दें। इसके बाद नेवले को जाकर बताएं कि सांप ने उसके भोजन का भंडार चुरा लिया है। तो उसने केकड़े ने सलाह दी बगुले को कि आप ऐसा करिए, सांप के बिल के पास बहुत सारा मछली और मांस का टुकड़ा उठाकर सांप के बाहर फैला दें और उसके बाद नेवले को जाकर बोल दें कि सांप ने उसके भोजन का भंडारा चुरा लिया है। तो बगुले ने पूछा, फिर वो क्या करेगा। तो महोदय, नेवला सांप का दुश्मन होता है, वह खुद ही सांप से निपट लेगा और आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो केकड़े ने उसको सलाह दी कि आप सांप के बिल के आगे बहुत सारे सांप मांस के टुकड़े रख दें और नेवले को जाकर ये बोल दें कि सांप ने उसके भोजन का सारा भंडार चुरा लिया है। सांप और नेवले आपस में कुदरती दुश्मन ही होते हैं, तो वो अब नेवला अपने आप ही सांप से निपट लेगा।
तब बगुले ने केकड़े की सलाह मानते हुए योजना का पहला चरण पूरा कर दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि दुष्ट केकड़े ने सभी बगुलों को मारने की योजना बना रखी है। उसने सांप और मछली तो हमारे बगुले साहब ने केकड़े की योजना मान ली और सांप के आगे सारे मांस के टुकड़े फैला दिए। तो बस उसको ये पता नहीं था कि दुष्ट केकड़े ने सांप के साथ साथ बगुले को भी निपटाने की योजना बना रखी है। उसने मांस और मछली के कुछ टुकड़े सांप की खोखल तक फैला दिए, जिन्हें सूंघते सूंघते नेवला वहाँ तक आ गया। इसके बाद बगुला छिपकर देखने लगा। नेवला सांप के घर के बाहर आता गया। उसने अपना भोजन सांप की खोखल के बाहर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। नेवले ने सोचा, सांप ने तो उसका सारा खाना चुरा लिया। उसने सांप पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई हुई और आखिर में नेवले ने सांप को मार डाला। आप जानते होंगे दोस्तों, नेवला और सांप आपस में दुश्मनी करते हैं और नेवला सांप को खा जाता है। ये देखकर बगुले बहुत खुश हुए कि दुष्ट सांप का सफाया हो गया। अब उनके बच्चे सही सलामत रहेंगे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि चालाक केकड़े ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नेवला भोजन की तलाश में बरगद के पेड़ के पास आने लगा। एक दिन उसने वहाँ बगुले और उनके बच्चों को देख लिया। नेवले ने सोचा कि भोजन के रूप में उन्हें कई दिनों तक खा सकता है। फिर वह बगुले और उनके बच्चों को भी मारकर खाने लगा। तो नेवले ने सांप को तो खा लिया। फिर नेवले ने सोचा कि यहाँ तो बगुले के बड़े सुंदर प्यारे बच्चे भी हैं, इनको भी मार के खाया जा सकता है और कई दिनों तक मुझे ऐसे खाना मिलता रहेगा। इस तरह बगुलों का भी वहाँ से पूरी तरह सफाया हो गया। केकड़े ने बड़ी चालाकी से दोनों दुश्मनों को मौत के घाट पहुँचा दिया। अब उसे पानी से बाहर आकर बगुलों सांप के हाथों मरने का कोई डर नहीं था। तो ये स्टोरी का नाम बुक में केकड़े की चालाकी है, पर मैं इसे केकड़े की दुष्टता कहूँगी, केकड़े का धोखा कहूँगी, क्योंकि केकड़े ने बहुत धोखे के साथ बगुले, बेचारे मासूम बगुले को अपना मतलब एक प्लान में इन्वॉल्व कर लिया और बगुला भी बेवकूफ़ों की तरह केकड़े की बातों में आ गया। तो इसी प्रकार हमें भी इस तरीके से, जो भी लोग पता होते हैं कि लोग कनिंग हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। थोड़ी अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे बगुला है उसको सोचना चाहिए था कि भी अगर तुम नेवले को इस पेड़ का रास्ता दिखाओगे तो माना कि नेवला सांप को खा जाएगा, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारे बच्चों को भी तो खाएगा। नेवला तो इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, जब वो सांप को खा सकता है तो बाद में आकर तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे अंडों को भी तो खा सकता है। तो हंस ने मतलब बगुले ने ये चीज़ नहीं सोची। हम लोग भी नहीं सोचते, हम लोग ऐसे भी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर हमें देखना चाहिए कि जो बंदा सलाह दे रहा है वो वाकई हमारा शुभचिंतक है या नहीं। तो बस यही थी ये छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगती होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक मेरे चैनल पे दोस्तों 500 बंदों का भी नहीं जुड़ा है अब तक, फ्रेंडशिप सिर्फ 452 ही हुए हैं। तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्यार और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।